देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका जो सिलेबस कॉपी में दिया है इसको न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों भी एक ही है, ऐसा कुछ इसमें मच डिफरेंस नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन। आपको ऑलरेडी ये डिस्कस हुआ है, बहुत आप रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा एडिशन कुछ है तो वो हम उतना इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, रिएक्शन इसमें देखिए दोनों रिएक्शंस है SN1 एंड SN2। तो सबसे पहले ये क्या रिएक्शन है, हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट एक रिएक्टेंट है आपका अल्किल हैलाइड, जिसे हम सबस्ट्रेट करें कि जिसके ऊपर एक्शन होने वाली है न्यूक्लियोफाइल की। और न्यूक्लियोफाइल है कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है कि एक ऐसी स्पेसीज है जिसमें कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और विद नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर है इसका मतलब तो नेगेटिव चार्ज रहेगा ही, उसको कुछ ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर। लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब डबल चार्ज है, इसका मतलब उस मॉइटी पर उस स्पेसीज पर नेगेटिव चार्ज आएगा 101%, उसको आप भूलना नहीं है। ओके, अब दूसरा सबस्ट्रेट है अल्किल हैलाइड्स, इस पर जब अटैक होगा तो सबस्टिट्यूशन बोला है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। अब न्यूक्लियोफाइल कहां से आया क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल निगेटिव है, आपके हैलाइड्स भी निगेटिव इन नेचर होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और रिप्लेसमेंट रिएक्शन में इसका मतलब डेफिनेटली योर न्यूक्लियोफाइल विल बी रिप्लेसेस द हैलाइड ग्रुप इन अल्किल हैलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट आर न्यूक्लियोफाइल। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, और यहाँ से लिविंग ग्रुप होगा आपका हैलाइड। अब ये हैलाइड जो है ये बन गया न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और एक्स्ट्रा लोन पेयर। ये न्यूक्लियोफिल कहाँ से बनता है, एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसका और इस ये न्यूक्लियोफाइल हैलाइड ये दोनों मिक्स होकर बाय प्रोडक्ट बना। दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो आर एक्स उसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म होगा आर न्यू, दैट इज द प्रोडक्ट, प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड एक्स। या फिर आपका अगर कोई रिएजेंट है, सॉल्वेंट है, तो उसमें से भी अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो सकता है। दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो बोला गया है वही कि न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद एन अल्किल हैलाइड बाय रिप्लेसिंग हेलोजन आइटम। हेलोजन आइटम इज अ लिविंग। In nucleophilic substitution reaction, the CX bond of the substrate undergoes heterolysis. इसमें जो बॉन्ड रहेगा वो हेटेरोलाइसिस होगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे। आप सी और एक्स में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, डेफिनेटली एक्स है, क्योंकि हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में ज्यादा है। okay, and of the substrate undergoes heterolysis and the lone pair of electrons of the nucleophile is used to form a new bond to the carbon atom. अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर लोन पेयर है वो नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन बिकम्स द पॉजिटिव, मींस कार्बन बिकम्स द इलेक्ट्रोफाइल। और आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली दे विल गेट अटैच। ओके, next, a nucleophile is a negative ion or any neutral molecule that has at least one unshared pair of electrons। और इसमें क्या होता है फिर न्यूक्लियोफिलिक, जब आप रिएक्शन में इसको वर्कआउट करेंगे तो आपको इसमें से एक लोन पेयर वाला एक मॉइटी चाहिए, या तो वो न्यूक्लियोफाइल हो या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ चाहिए। एक जनरल टर्म में कि हमें ऐसी मॉइटी चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर हो। ओके, तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेंगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं OH ग्रुप का। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, OH minus। Okay, this will attack on your substrate that is alkyl halide to produce ROH, that is alcohol, और लिविंग ग्रुप रहेगा यहाँ पर आपका halide। To be good living group, the substituent must be able to live as a relatively stable weakly basic molecular ion। अब देखिए यहाँ पर क्यों बोला गया है कि गुड लिविंग ग्रुप ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो भी आपका सबस्ट्रेट है उसमें से जो ग्रुप लीव करने वाला है या छोड़कर जाने वाला है, जैसे कि हैलाइड है, वो कैसा होना चाहिए, रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू
यू आर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, मींस लेस रिएक्टिव और वीकली बेसिक, क्योंकि आपका निगेटिव आयन अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल मींस बेसिक इन नेचर होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल का नेचर से अगर आपका लिविंग ग्रुप ज्यादा बेसिक है तो रिएक्शन होगी नहीं। जैसे कि अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, इसकी बेसिसिटी X से ज्यादा है और X माइनस मोर स्टेबल है OH माइनस। अब ये जो लिविंग ग्रुप है ऐसा चाहिए कि जो गुड होने के लिए मतलब इजीली लिव करे और स्टेबल रहे आयनिक फॉर्म में ज्यादा वक्त तक। उसके बाद ये लेस बेसिक हो एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से लेस बेसिक भी चाहिए। Okay, in alkyl halide, the leaving group is the halogen substituent. It leaves as a halide ion, जो कि stable है. Because halide ions are relatively stable at very weak basis, they are good leaving groups. अब SN2 reaction actually. SN2 reaction means nucleophilic substitution reaction or a second order reaction. अब देखिए, the rate of reaction depends on the concentration of methyl chloride and concentration of hydroxide है। ओवरऑल ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम सिर्फ मिथाइल क्लोराइड कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर हम सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन भी कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर है। बट ओवरऑल रिएक्शन जब हम देखेंगे इंडिविजुअल तो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट मिथाइल क्लोराइड भी और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों रिएक्ट होंगे तभी तो रिएक्शन दिखेगी। That's why we cannot consider them as individual. We have to club, or we can say it is a overall reaction, that is a second order. Mechanism for the SN2 reaction. SN2 reaction का mechanism क्या है? The nucleophile attacks the carbon bearing the living group from the back side. जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि OH माइनस मिथाइल क्लोराइड पर बैक साइड से अटैक करेगा, जिधर साइड से आपका हैलाइड ग्रुप है उधर साइड से ना कर उसके अपोजिट साइड से, दैट इज द बैक साइड। द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन इज अ फॉर्मिंग। क्या होगा? बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? कार्बन एटम और आपके न्यूक्लियोफाइल के बीच में। एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द लिविंग ग्रुप इज ब्रेकिंग, दोनों साथ में होगा। लिविंग ग्रुप मींस हैलाइड और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तभी कार्बन और न्यूक्लियोफाइल फाइल के बीच में कार्बन बॉन्ड बन रहा है। एक साइड में बनेगा, बैक साइड में बनेगा और फ्रंट साइड में ब्रेक डाउन होगा, दोनों मल्टीनेसली चलेगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम बिकम्स इन्वर्टेड ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है। पहले फंक्शनल ग्रुप आपका हाइलाइट सामने साइड में था, फ्रंट साइड में, इधर साइड में, ओके, और इधर से अटैक करेगा तो बैक साइड, दैट वाज इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बिल्कुल अपोजिट रहेगी रिएक्टेंट से या सबस्ट्रेट्स। Because bond formation and bond breaking occur simultaneously in a single transition, then SN2 reaction is a concentrated reaction. That's why ये एक ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन है। मैकेनिज्म देखिए, OH माइनस इस तरह का आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, Cl आपका या हैलाइड X सामने साइड में है, OH माइनस बैक साइड से अटैक कर रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तभी ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ बताएगा, ना ये पूरा ब्रेक हुआ है ना ये पूरी तरह से फॉर्म हुआ है, यानी बन रहा है और इधर टूट रहा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली होता है। ओके, अब ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट इधर होने की वजह से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर साइड में थे। देखिए एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज आपको यहाँ पर देखिए। ओके, इसकी अगर मिरर इमेज लेंगे तो Cl की जगह पर आपको OH दिखेगा मिरर, दैट्स व्हाई इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन जिस साइड में थे उसके इन्वर्ट यानी अपोजिट साइड में यहाँ पर दिखे, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इधर साइड में था पहले, फिर आ गया फंक्शन इधर साइड, दैट्स व्हाई। अब इसमें एक ही टाइम जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा उसी टाइम बॉन्ड फॉर्म कंप्लीट होगा। सिंगल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन। फॉर्म्ड द मिथाइल अल्कोहल, इसमें क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल लिविंग यूर Cl माइनस एज ए लिविंग ग्रुप। फ्री एनर्जी डायग्राम, इसमें देखिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी थोड़ा सा हाइयर लेवल पर है, उसके बाद जैसे जैसे
एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट पर एनर्जी ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, उस टाइम फ्री एनर्जी कम है, ओके। रिएक्टेंट में फ्री एनर्जी थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू ये फ्री एनर्जी चेंज, ओके, डिक्रीज। यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई जेड और यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड, ओके। इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स दे आर पार्शियली बाइंड एंड पार्शियली ब्रोकन द बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट फॉर मिथेनॉल, मिथेनॉल का ट्रांजिशन स्टेट देखिए, रिएक्टेंट जो है उसकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ओके, गोज टू द ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ से ये CH3OH मिथेनॉल, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ पर पार्शियली मिथाइल क्लोराइड, पार्शियली मिथाइल अल्कोहल और यहाँ पर पूरी तरह से मिथाइल अल्कोहल। तो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी जो है कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, दैट्स अ डिफरेंस है -100 किलो जूल। और रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच जो एनर्जी है वो है 103, ओके, फ्री या एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखिए अभी OH है, अटैक करेगा Cl पर बैक साइड से, सॉरी कार्बन पर बैक साइड से, और Cl रिमूव होगा फ्रंट साइड से, इस वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका नहीं है। यहाँ पर ही देखिए क्लोरीन ग्रुप फ्रंट साइड था, यहाँ पर OH ग्रुप बैक साइड, सभी हाइड्रोजन की पोजीशंस रिस्पेक्ट टू क्लोरीन अपोजिट, okay, that's why it is a inversion of configuration. Reaction of alkyl halides SN1 SN2 reactions में देखिए CH3 फ्लोराइड यानी मिथाइल फ्लोराइड, उसमें एनर्जी कितनी रहेगी 1.5, 4 माइनस 2.5। उसके बाद अल्फा कार्बन इन alkyl halide is electrophilic, electron accepting for either or both of two reasons, that is the carbon to halide bond is a polar making carbon delta positive। क्या होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हैलाइड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो फर्क कितना है वही यहाँ पर बताया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन और कार्बन में 1.5 का डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद आता है क्लोरीन 0.5, ब्रोमीन 0.3 और आयोडीन का 0, ओके। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड एक्स की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन। तो दो रीजन है इस वजह से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेकिंग पोलर, ये पॉजिटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव चार्ज है इस वजह से। और एक्स इज अ लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप जो है हैलाइड्स है इसकी वजह से। डिक्रीजिंग बेसिसिटी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, जैसे जैसे बेसिसिटी आपकी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि यहाँ पर द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स आर द वीकेस्ट बेसिस, ओके। बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है इधर साइड तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए इंक्रीजिंग लिविंग एबिलिटी, इसकी वजह से लिविंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, लिविंग ग्रुप कौन सा रहेगा सबसे कम वाला कि जिसका बेसिक नेचर ज्यादा रहे, जैसे कि OH ग्रुप 1.7 बेसिक है तो इसका जो है ये लेस लिविंग है, ओके, लिविंग ग्रुप। उसके बाद है फ्लोरीन, इसकी वजह से फ्लोरीन जल्दी लिव नहीं करता, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ओके, दैट इज द पावर। Next, second order nucleophilic substitution reactions, that is SN2 reactions। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बैक साइड से अटैक होगा, फिर ये ब्रोमीन निकल जाएगा इस तरह से, ओके। ट्रांजिशन, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स पे रेट डिपेंड है SN2 रिएक्शंस का। एक, द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है। द पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के अंदर कितना पावर है, वो कितना बेसिक है और कितना अटैकिंग है, ओके। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कितना जल्दी आपका बॉन्ड ब्रेक डाउन होते ही निकल जाता है उसके साथ। और सॉल्वेंट का नेचर, यानी सबस्ट्रेट के
सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल का पावर, लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी टू लिव और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फर्स्ट कंसिडर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। Is I'm audible? Okay, consider the nature of the substrate. Unhindered alkyl halides, those in which the backside of the alpha carbon is not blocked. ओके, बैक साइड ब्लॉक नहीं रहनी चाहिए, यानी बल्कि ग्रुप्स आपके कार्बन पर नहीं चाहिए। विल रिएक्ट फास्टेस्ट इन SN2 रिएक्शन, दैट इज मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट्स। उसके बाद व्हाइल अ मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट क्विकली इन SN2 रिएक्शन, अ टर्शियरी डज नॉट रिएक्ट। तो टर्शियरी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर सी कार्बन रहेगा तो इसके हाइड्रोजन इधर आएंगे, यहाँ पर का जो कार्बन रहेगा तो इसके हाइड्रोजन इधर, तो अटैक को पोजीशंस को स्पेस नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई। while a methyl halides react quickly in SN2 reaction, okay, quickly into SN2 reactions, tertiary does not react, tertiary does not react, the backside of alpha carbon in tertiary alkyl halide is completely blocked, क्योंकि उसका अटैक को जगह ही नहीं है, इस वजह से वो अटैक नहीं हो पाता। Next, effect of nature of a substrate on a rate of SN2 reaction. Substrate का nature क्या होता है? मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और टर्शियरी ब्रोमाइड। अब इसमें देखिए अटैक को जगह ही नहीं, ओके, हमें अटैक करना है इस कार्बन पर, इट इज अ ब्लॉक, दैट्स व्हाई इसकी रिएक्शन नहीं होती। सबसे इजीएस्ट ये है, क्योंकि हाइड्रोजन्स है। अब यहाँ पर अगर आप उसका बॉल 3D स्ट्रक्चर देखेंगे स्पेस, तो इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पर बैक साइड ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ मिथाइल हैलाइड, ये जो ब्लैक वाला है ये मिथाइल का हमारा जो कार्बन है जिस पर हम अटैक करने वाले हैं बाय यूजिंग द न्यूक्लियोफाइल, ये वाला स्पेस, ओके। और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये है आपका ब्रोमीन, ओके। तो ये प्राइमरी में तो इजीली अटैक करेगा, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है प्राइमरी, सॉरी, मिथाइल में। और प्राइमरी में थोड़ा सा ब्लॉक है, बट स्पेस थोड़ा तो बचता है। उसको सेकेंडरी में और थोड़ा मुश्किल जाता है, तो टर्शरी में तो अटैक करना बहुत ही क्रिटिकल या प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये सब ग्रुप्स, ओके। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल ऑन अ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है? द अल्फा कार्बन इन विनाइल एंड अरील हैलाइड्स इज ए tertiary carbocations is completely hindered, and these alkyl halides do not undergo SN2 reactions. विनाइल ये भी ब्लॉक्ड है, ब्रोमोबेंजीन ये हम ब्लॉक नहीं कर सकते, अल्फा कार्बन एटम ब्लॉक है, ओके, अटैक करना मुश्किल इसलिए नहीं हो पाता न्यूक्लियोफाइल। The overlapping p orbitals that form pi bonds in vinyl and aryl halides completely block the access of the nucleophile to the backside, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। Next, effect of nature of substrate on the rate of SN2 reaction. Nature of substrate, okay, उसमें consider the power of nucleophile. Nucleophile का power देखिए यहाँ पर, the better the nucleophile, the fastest the SN2 reaction. जितना अच्छा आपका nucleophile रहेगा उतना अच्छा SN2 reaction। The table below show the relative power of various nucleophiles. नीचे जो है वो various powers दिए nucleophile. The best nucleophiles are the best electron donors. Very weak ये HSO4 H2PO4 और ROOH यानी एसिड ग्रुप। उसके बाद है वीक अल्कोहल्स, वाटर, नाइट्रेट। रिलेटिव रिएक्टिविटी इसकी 0.01 है, तो यहाँ पे 1 to 100। फेयर है इसकी फ्लोरीन, क्लोरीन, RCO, NH3, CH3, SCH3, ये सब फेयर है, जिसकी रिएक्टिविटी 500 से लेकर 300 इंटू यानी 3 लाख तक। गुड है N3 ब्रोमीन OH CH3O, ओके, मिथॉक्साइड, इसकी है तकरीबन 30 मीन्स 6 लाख से लेकर अप टू 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। उसके बाद वेरी गुड है नाइट्रेट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, अल्किल सल्फाइड्स, इन सब का दैट इज द लिविंग ग्रुप का एक्सप्लेनेशन, कि जिसमें पीकेबी वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना ये पावरफुल लिविंग ग्रुप रहेगा, ओके, उतना ज्यादा पावरफुल। जैसे जैसे आप इस
टेबल में लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे यानी आयोडीन की तरफ, तो उतना ज्यादा लिविंग एबिलिटी रहेगी। और आयोडीन सब में बेस्ट लिविंग ग्रुप है क्योंकि वो नॉन बेसिक है। जी पीकेबी वैल्यू जिसका ज्यादा, वो लिविंग ग्रुप उतना अच्छा या इतना स्ट्रांग, वो उतना अच्छा स्ट्रांग है। और वो क्योंकि वो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। तो सबसे कम जो है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब में लेस स्ट्रांग या सब में कम ताकत वाला लिविंग ग्रुप हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गर निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा है, इसलिए लिविंग ग्रुप ये कमजोर लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन rate of SN2, that is nature of solvent. थ्री क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तीन क्लासेस है। प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें कि प्रोटॉन होता है, ओके जिसमें कि प्रोटॉन होता है, दैट इज OH और NH2 ग्रुप्स। प्रोटिक सॉल्वेंट स्लो डाउन द SN2 रिएक्शन, प्रोटिक सॉल्वेंट्स में रिएक्शन की स्पीड कम होती है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन विच कंटेन स्ट्रॉन्ग डायपोल्स, यानी जिसमें डायपोल ज्यादा होता है बट नो OH और NH2 ग्रुप्स। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट स्पीड अप द SN2 रिएक्शन, ये जो पोलर अप्रोटिक होते हैं वो थोड़ा सा स्पीड अप देते हैं SN2 रिएक्शन। Non-polar solvents like hydrocarbons, SN2 reactions are relatively slow in a non-polar. प्रोटिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक कि जिसमें OH और NH2 ना हो, ऐसे इसमें SN2 रिएक्शन की स्पीड अच्छी होती है। प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक H2O, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब है। इसमें अराउंड द न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट इट एंड लोअर इट्स एनर्जी। क्या होता है, इसके ऊपर जो नेगेटिव आयन है वो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का स्पीड कम होता है। इट्स रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जैसे अब यहाँ पर आपका EH है, ये ROH ये आपके सॉल्वेंट्स हैं। तो इसकी वजह से सॉल्वेटेड आयन न्यूक्लियोफाइल has reduced the nucleophilicity, reduce the reactivity and increase the stability, इसकी वजह से मोर स्टेबल बन जाता है। okay? उसके बाद एसीटोनाइट्राइल या एसीटोन यानी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट द कैटायन ऑफ काउंटर आयन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बट नॉट द न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए DMF, DMSO, HMP, DM, ओके। अब इसमें जो है DMSO, DMF, HMPA, DMA, इसमें सब में देखेंगे आप तो OH ग्रुप नहीं है कहीं भी, ओके, या एसीटोन में या एसीटोनाइट्राइल OH या NH2 ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, काउंटर आयन, यानी हमने अगर NaOH यूज किया तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ये स्टेबलाइज करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल को, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियोफाइल फ्री ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एक्शन फास्ट बता पाएगा, दैट्स व्हाई, ओके। इसकी वजह से ये ज्यादा बेहतर से काम करता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, non-polar solvents that is benzene, carbon tetrachlorohexane etc. do not solvate or stabilize the nucleophile, ये ना इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबलाइज करते हैं ना न्यूक्लियोफाइल की, जिसकी देखिए do not solvate or stabilize the nucleophiles. SN2 reactions are relatively slow in a non-polar solvent similar to the protic solvents, क्योंकि ये ना सॉल्वेट करते हैं ना स्टेबलाइज करते हैं न्यूक्लियोफाइल को, ओके। तो एक स्टेबल रहते हैं, इसलिए उसका कोई ना एक्शन बताते हैं ना काउंटर आयन को स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए ये नॉर्मल स्पीड में चलता है जैसे कि अप्रोटिक। SN2 reaction is relatively slow in a non-polar solvent similar to that of protic. बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इन हेक्सेन में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एज कंपेयर टू प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ न्यूक्लियोफाइल कैन ऑकर द स्लोइंग डाउन द रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये हाइड्रोजन के साथ, तो ये फ्री नहीं होता, दैट्स ओके। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसके नाम जैसे हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोनाइट्राइल, हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड। SN2 की कंडीशंस की समरी, सबस्ट्रेट जो है मिथाइल
को सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा अच्छी रिएक्शन बताता है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स है निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ओके, निगेटिव चार्ज रहेगा वो ज्यादा काम करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे तो काम नहीं करेंगे या कम काम। लिविंग ग्रुप, वाई स्टेबिलाईजेशन नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा स्टेबिलाईजिंग नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप है। सॉल्वेंट्स नीड टू बी पोलर एंड अप्रोटिक, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन दिखता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम अब रुकते हैं। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम।